सभी को नमस्कार। दोस्तों सबसे ज़्यादा एक प्रश्न हमारे पास आया है। हमारे जो साथी शिक्षक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं उनका प्रश्न है कि सर रीट 2023 में होगी या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि जो रीट की एग्ज़ाम होती है वो एक तो प्री एग्ज़ाम होती है और एक मेन एग्ज़ाम होती है। अभी जो रिजल्ट मेन के आने लगे हैं इससे थोड़ा सा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे जो परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनके अंदर एक जोश और उत्साह और एक उमंग सा देखने को मिल रहा है और होना भी चाहिए। भाई इसमें यह है कि बहुत सारे असफल होंगे और कुछ लोग सफल होंगे। हम जानते हैं कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसमें सारे लोग तो सफल होने से रहे और सारे ही लोग असफल होने से रहे। कुछ लोग हैं जो सफल हो जाएंगे, कुछ लोग असफल हो जाएंगे। ये सिलसिला है, चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपनी तैयारी को लगातार रखोगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल हो जाओगे। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सफलता आपको भी मिलेगी। अब बात आती है कि जो रीट की एग्ज़ाम है वो होगी या नहीं होगी, इसको मैं क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना, अच्छे से इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि मेन एग्ज़ाम के बारे में हम देखो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेन एग्ज़ाम 2023 में हमारे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, जो आपकी पात्रता परीक्षा है रीट की, वो आपकी निश्चित तौर पे हो जाएगी। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रीट पात्र नहीं हो पाए हैं, यानी पात्रता परीक्षा में जो असफल हो गए हैं। ऐसे हमारे साथी निश्चित रूप से रीट की तैयारी करें। निश्चित रूप से आपको हम बताना चाहेंगे कि 2023 में रीट की एग्ज़ाम होगी आपकी, इसलिए आप अपनी तैयारी रखें। अब देखो कब होगी ये तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि भाई उस मंथ में होगी, इतने तारीख को होगी, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि पात्रता परीक्षा है, गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट खाली हो या नहीं हो, वैकेंसी आए या नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि जैसे दिल्ली में सीटेट होती है तो सीटेट साल में वहाँ तो 2 बार करवाई जाती है। लेकिन अपने राजस्थान की हम बात करें तो 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो पात्रता परीक्षा होगी ही, ये तो निश्चित है। तो 2023 के अंदर पात्रता परीक्षा होनी तय है, ठीक है ना। अब वो कब होती है उसमें हो सकता है कि 2 महीने का समय लग जाए या 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का जितना भी समय है वो लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जरूर होगी। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल सकारात्मक होकर के अपनी तैयारी लगातार रखें। निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम होनी है। अब आपका कन्फ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि यार पता नहीं एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। देखिए, तैयारी आप यदि अब से करते हैं तो आपका पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो कभी भी खराब नहीं जाएगी। इसलिए आप अभी से, मैं तो कहूँगा कि आज से ही आप तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हमने भी आपकी ही तरह तैयारी की थी, लेकिन हमने क्या बहुत लंबी तैयारी की थी। लंबी का मतलब है लगभग साल भर की हमने तैयारी की थी। जब रीट की हमने तैयारी की थी तो उस समय भी लगभग साल भर हम तैयारी करते रहे और कोचिंग का अवसर मिला नहीं था, तो इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी करी थी, बुक्स की सहायता से खुद के नोट्स हमने तैयार किए थे। ऐसे हमने पूरी तैयारी की थी और बढ़िया रैंक के साथ में सिलेक्शन भी हुआ था। उसके बाद में फिर आगे भी हमने तैयारी जारी रखी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की। फर्स्ट ग्रेड में भी यही सिद्धांत अपने लागू किया कि भाई जैसे पिछली एग्ज़ाम में हम सेलेक्ट हुए थे तो उसी को हमने फॉलो किया और फर्स्ट ग्रेड में भी हमारा सिलेक्शन हो गया। तो हम कहना ये चाहते हैं कि दोस्तों ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करके ही सेलेक्ट हो सकें। यदि आप लगातार तैयारी रखते हैं और लंबी तैयारी रखते हैं, चाहे आप कम समय पढ़ाई करें, आप जैसे लगभग 4-5 घंटे भी यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 15 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करो, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि इतने लंबी तैयारी आपको नहीं करनी है। शिक्षक बनने के लिए इतने तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आप लगभग 4-5 घंटे, हम अपना अनुभव बता रहे हैं और प्रैक्टिकली अनुभव है जो हमने किया है। बहुत सारे हमारे साथी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे हमें व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, तो उनको भी पता है कि जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक एक बात बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल उसी लेवल से हम आए हैं जिस लेवल में आप अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपकी समस्या हम समझते हैं। तो
लगातार तैयारी रखें दोस्तों। रीट की एग्जाम आपकी निश्चित रूप से होनी है। अब जो मेन एग्जाम की बात है, वो मेन एग्जाम आपकी 24 में होगी। अब कब होगी ये कुछ कह नहीं सकते। देखो भाई 24 में तो टाइम लगेगा, अपन को पता है, इसलिए आपके पास अभी काफ़ी समय है, इसलिए इस समय को आप उपयोग में लें, अच्छे से तैयारी रखें। आप लगभग 3-4 घंटे से शुरुआत करें, ठीक है ना, और अपने नोट्स आप बनाते चलें तो निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपका ये जो कन्फ्यूजन था, आपका जो डाउट था कि सर एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, अब शायद आपका क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम जरूर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पात्रता परीक्षा कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों धीरे धीरे मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट भी लगभग क्लियर हो गया है, वो भी आ चुका है। जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उधर से फ्री होती है तो बहुत जल्द शेड्यूल भी आपका फिक्स हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम कब करवानी है, ये पात्रता वाली। तो जैसे ही सूचना आएगी आपको चैनल पर सूचना मिल जाएगी। मित्रों जो भी सूचना होगी आपको चैनल पर बहुत जल्द उपलब्ध करवा देंगे। बहुत जल्द आपका शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा एग्ज़ाम का, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सकारात्मक पक्ष के साथ में अपनी तैयारी शुरू करें। और कोई भी यदि आपका सवाल है तैयारी को लेकर के, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितनी जानकारी हमारे पास रहेगी, जो हमारे पास अनुभव है, उसके आधार पे आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ में। कोई भी अपडेट जानकारी होगी तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी तैयारी करें और लगातार तैयारी रखें दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद सबकी।